चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग सर्किट फॉर गिवन इनपुट इज, और ये आपको सर्किट दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन है a डॉट बी, a प्लस बी, a डॉट बी, या फिर a बार बी, या फिर 0। ये आपके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना। अब इस सर्किट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका सिग्नल यहाँ पे गया a, यहाँ पे इसका नॉट हो गया तो ये बन गया b बार, ठीक है। तो b का आपने नॉट कर लिया b बार, और यहाँ जो आपका सिग्नल बाहर आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस ही हो जाएगा आपका b बार। ये आपका सिग्नल यहाँ पे इधर आ रहा है। ये सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये b है, b, सो यहाँ पे इनपुट आपका b हो गया, और ये आपका a बार हो गया, यहाँ पे a बार इधर गया है। यहाँ पे जो आपका सिग्नल आएगा वो हो जाएगा a बार डॉट b। नाउ अब यहाँ पे जो गेट लगा है आपका, जो फाइनल आउटपुट आएगा y विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका इसका इनपुट लिख सकते हैं a प्लस आपका b बार डॉट a बार डॉट b। ये आपका फाइनल आउटपुट यहाँ पे y हो गया। नाउ अब अगर इसी को यहाँ पे, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अपनी दो टर्म लिखें तो y आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हो गया आपका a डॉट आपका a बार डॉट b, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा आपका b बार डॉट आपका a बार और डॉट आपका b। नाउ अब इसको नोटिस करना, यहाँ पे अगर आपका a 1 है, तो अगर मेरा a 1 है फॉर एग्जांपल, तो a बार आपका 0 होएगा। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमेशा 0 आएगी। यहाँ पे सिमिलरली अगर मेरा b 1 है तो यहाँ पे आपका b बार है, तो इनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी 0 आएगी। सिमिलरली अगर मेरा a यहाँ पे 0 है तो a बार 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएगा। तो यानी कि आपका जो y है फाइनली वो बन रहा है y विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0, एंड देन हेंस हम कह सकते हैं कि y विल ऑलवेज बी 0। तो आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा, चाहे a 1 हो, चाहे b 1 हो, या a 0 हो या b 0, फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b 0 और 1 y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। सो विच मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है 0, दैट वुड बी द राइट आंसर।